प्राचीन हिंदुस्तान के हृदय में, जहाँ गंगा नदी हरित मैदानों के बीच में सिकुड़ रही थी, वहाँ एक युवा राजकुमार नामक सिद्धार्थ बसा था। वह हिमालय के पादों में घर लगाने वाले कपिलवस्तु के समृद्ध राज्य के गद्दी के उत्तराधिकारी थे। राजा सुद्धोधन और रानी माया के पुत्र के रूप में सिद्धार्थ महानता की ओर बढ़ने के लिए जन्मे थे, लेकिन उनका मन एक अलग मार्ग की ओर इच्छा करता था। वे अक्सर महल की दीवारों के बाहर निकलते थे, अपने निष्ठावान रथसवार चन्ना के साथ। एक ऐसी यात्रा पर उन्होंने एक बूढ़े आदमी से मिला जो कमजोर और दुर्बल थे, चलने में संगठित थे। यह मुलाकात युवा राजकुमार पर गहरा प्रभाव छोड़ दिया। उन्होंने मानव पीड़ा की प्रकृति और जीवन की अनित्यता की प्रश्न चिन्ह करना शुरू किया। सिद्धार्थ के बड़े होने पर पहली से बाहर की दुनिया की जांच करने की इच्छा और भी बढ़ गई। एक रात महल से निकल जाने के बाद उन्होंने अपना विलासी जीवन और राजकुमारी वस्त्र छोड़ दिए। एक भिक्षुक के रूप में गुप्त रूप से वह अपनी आध्यात्मिक खोज के लिए यात्रा पर निकले। सिद्धार्थ प्राचीन हिंदुस्तान के वनों और गांवों में घूमा, विभिन्न आध्यात्मिक शिक्षकों और साधुओं से सीखा, लेकिन कोई भी उन्हें उनकी तलाश की प्रबोधन नहीं दे सके। सालों के साथ बौद्ध धर्म इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो गया और परिपर्ण स्थलों पर प्रभाव डाला। प्राचीन हिंदुस्तान का गद्दीदार और समृद्धि शासकों का ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रबोधन का जन्म स्थल बन गया। सालों के साथ बौद्ध धर्म इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो गया और पड़ोसी भूमि को प्रभावित करने लगा। प्राचीन हिंदुस्तान का राज्य अब बस धनी परंपराओं और राजवंशों का देश ही नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रबोधन का कुआं भी था। सिद्धार्थ, जिन्होंने अपने राजकुमारी जीवन को त्याग दिया था, उन्होंने बुद्ध बन गए थे, अनगिनत आत्माओं के लिए आंतरिक शांति और प्रबोधन की ओर मार्गदर्शन करने वाले। सालों की खोज के बाद सिद्धार्थ निरंतर शांत शहर बोधगया में पहुँचे, जहां उन्होंने एक पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने का निर्णय लिया। उन्होंने वैराग्य नहीं उठने का आलम किया जब तक उन्होंने प्रबोधन प्राप्त नहीं किया। जब वह गहरे ध्यान में बैठे तो सिद्धार्थ ने अविचल ध्यान और संकल्प से अनेक प्रलोभनों और परीक्षणों का सामना किया। 49 दिनों के ध्यान के बाद सिद्धार्थ अंततः प्रबोधन प्राप्त कर लिया। उन्होंने बुद्ध बन लिया। प्रबुद्ध और उनकी शिक्षाएं प्राचीन हिंदुस्तान और उससे आगे के इतिहास का मार्ग तय करने के लिए आगे बढ़ी। बुद्ध की शिक्षाएं 4 आदर्श, सत्य और 8 मार्ग को महत्वपूर्ण बनाती थी।